अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा खाना पीना, रहन सहन करना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द मनी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आई वॉज डेड। इतनी ज़्यादा नींद आई है ना मुझे, कहने की हद नहीं। आनी भी चाहिए थी, 2 दिन से मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ एंड आज वो जाके फाइनली नींद पूरी हुई है। तो व्हाट विल बी द प्लान अब बस उठे हैं तो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करके आपसे मिलते हैं एंड देन चाय करेंगे। वैसे तो रात हो चुकी है, रात के 8। अब नाश्ता तो कोई टाइम ही नहीं, डिनर करेंगे आराम से बैठ के। तो हाँ जी भाई, मेडिटेशन तो हो चुकी है। अब फिगर आउट करते हैं कि क्या खाया जाए, तो वही लेके आएंगे एंड वही खाएंगे। हाँ जी, तो खाने के लिए चलते हैं तवा किचन और वहाँ से लेके आते हैं खाने के लिए। भाई मेरे को ना वैसे अभी भी इतनी नींद आ रही है, कहने की हद नहीं, कि अभी भी सो जाऊँगा ना तो पता नहीं कब उठूँगा, सुबह उठूँगा क्या। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत उठते हैं, थोड़ा बहुत व्लॉग करते हैं एंड कल की वीडियो भी तो डालनी है। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स गाइस। देखो भाई, मैं इतना कंसिस्टेंट तो हूँ नहीं, मतलब मैं रह नहीं पाता बिकॉज यहाँ पे कनाडा में आके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एंड टू सर्वाइव हेयर कि आपको कई बार ज़्यादा जॉब्स भी करनी पड़ती है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसीलिए ना तो कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जब से मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी है कि कंसिस्टेंसी से बहुत हेल्प मिलता है, काफ़ी चांसेस है दैट यू कैन ग्रो, तो अब मेरा ऐसा है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। आई एम ट्रीटिंग यूट्यूब एज अ माई थर्ड जॉब। तो यूट्यूब के लिए मैं जितना कर पाऊँगा अपनी तरफ से, जितना मैं दे पाऊँगा अपना बेस्ट दूंगा। आई डोंट नो कि आपको प्रीवियस व्लॉग्स अच्छे लगे कि नहीं लगे। रीच तो आ ही नहीं रही है, आई नो दैट कि बिकॉज चैनल शेडो बैंड है, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो इसलिए वीडियोज़ इतनी पिकअप नहीं कर रही हैं। बट ठीक है, दैट्स नॉट अ मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन इज़ टू बी कंसिस्टेंट एंड गिव एवरीथिंग इन योर जॉब। आगे जो होना होगा वो परमात्मा की मर्जी। तो अपने तो भाई भगवान को समर्पण कर रखा है अपनों ने, जो वो लिख रहे हैं उनकी मर्जी, जहाँ वो लेके जा रहे हैं वहाँ जाएंगे। तो मेरा तो अटूट विश्वास है मेरे महादेव पे। तो अभी चलते हैं तवा किचन खाना लेने के लिए एंड उसके बाद खाना खाएंगे। तो भाई चेंज इन प्लान, अभी आए हैं वॉलमार्ट में। क्यों आए? क्योंकि मुझे चाहिए चीनी और तेल, वो ख़त्म हो रखा है। तो तुम्हें पता ही है चाय के बिना तो अपना दिन निकलता नहीं है, चाय तो बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए। तो हाँ जी भाई, सामान ले लिया और अब चलते हैं बिलिंग करा के तवा किचन की तरफ, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो हाँ जी भाई, आ चुके हैं तवा किचन एंड अब जाके पिकअप करेंगे खुद का खाना एंड फिर जाएंगे घर पे। तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो हाँ जी भाई, आ चुके हैं घर पे, अपना खाना ले आया है और दिन की जो सबसे ज़रूरत चीज़ होती है वो चाय, वो तो बन ही रही है। तो या जितने चाय बनती है उतने हम करते हैं मन की बात, इसको करते हैं लो पे एंड हम अपनी जगह पे बैठते हैं एंड मन की बात करते हैं। हाँ जी भाई, तो अब करते हैं मन की बात। तो मन की बात में आज हम करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे आए को 4 साल हो गए। तो अगर 4 साल को अगर मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूँ तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा खाना पीना, रहन सहन करना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द मनी। अगर आप पैसा मल्टीप्लाई करना नहीं सीख पाओगे यहाँ पे, तो आप ज़्यादा जॉबों में फिरते रहोगे, जैसे कि मैं फिर रहा हूँ। मैंने ये सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने पैसा मल्टीप्लाई नहीं किया। चाहे हम अगर देखें कि अगर हर महीने अगर हम 2,000 भी कमाते हैं और हमारा खर्चा 1,500 या 1,800, अगर हम उससे $200 भी बचाते हैं हर महीने, तो हम अगर 12 महीने देखें तो $2,400 बचाते हैं। और 4 साल के अगर आप देखो तो 4 साल में हम ऑलमोस्ट अराउंड $9,600 सेव कर सकते हैं अगर हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। और वही हम $9,600 अगर कहीं इन्वेस्ट कर दें SIPs में, शेयर्स में या किसी भी जगह पे, मोस्ट सेफ तो SIPs ही होती हैं, तो 9,600 का आपको रिटर्न भी अच्छा आएगा 4 साल के अंदर की आपके 10-12 हज़ार डॉलर हो जाएंगे। कि जब भी आपको एक बड़ी पेमेंट चाहिए होगी तो आपके लिए वो एक रिज़र्व बन के रहेगा, जो कि मैंने नहीं किया। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो मनी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक आपकी कोई फ़िक्स जॉब ना हो यहाँ पे, तब तक आप गाड़ी कैश पे लो। अगर आप EMI पे लेते हो तो
तो बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉब का नेचर है चेंज होना, कभी भी चेंज हो सकती है। यू कैन लूज़ योर जॉब बिकॉज ले ऑफ्स भी बहुत हो रहे हैं आज के टाइम पे, रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो EMI पे गाड़ी लेना एक गांठ बन जाती है जब तक आप यहाँ पे या तो PR नहीं हो, या फिर अगर आपकी एक फ़िक्स जॉब नहीं है जिसमें आपको पता है कि इतनी मेरी इनकम बनेगी ही बनेगी, तब वो चीज़ लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये एक स्टेटमेंट जो हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं इंडिया में, वो यहाँ पे सच नहीं है। यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन एज वेल, ये चलता है। तो उस चक्कर में ना हम उस क्रेडिट को भी अपनी एडिशनल इनकम मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम अनवांटेड स्पेंडिंग करते हैं और हद से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि जितना पैसा आपको अपनी जॉब से आ रहा है वही आपका रियल पैसा है। बाकी सारे जो भी पैसे हैं वो एक टाइप के लोन ही हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड जितने मर्जी ले लो, वो सब लोन है आपके लिए। एक ना एक टाइम बाद आके आपको देना ही पड़ेगा विद हाई इंटरेस्ट एज वेल। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे आके ना हमेशा एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है। मैं ना कुछ टाइम पहले जब मैं राइड्स कर रहा था, पोपर राइड कर रहा था, तो आई मेट विद वन पर्सन। तो मैं उनसे बात कर रहा था, द वे दैट पर्सन प्लान्ड देयर थिंग्स इन कैनेडा, कि जैसे किस तरीके से उनकी PR होगी, कैसे वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आई हार्डली हर्ड एनी वन जिन्होंने उस लेवल पे प्लानिंग करी होगी। और आज वो सिर्फ अभी अपने वर्क परमिट पाने वाले, और दे प्रीटी मच क्वालिफाइड फॉर देयर PR एज वेल। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एजेंट्स के ऊपर डिपेंड हो के सोचना और और अपने आसपास वालों को देखना कि हाँ हो ही जाएगी, कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आई शुड हैव प्लान थिंग्स बेटर। अगर मैंने अच्छे से प्लान करी होती, अगर अच्छे से मैंने समझा होता, चीज़ों को देखा होता कि कहाँ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, देन प्रोबेबली चीज़ें बेटर होती। वो हमने नहीं किया। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो कनाडा में, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के चलो, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट नीड्स भी, कि उनकी क्या नीड्स हैं, कैसे तुम्हारी PR हो सकती है, कैसे तुम अपना स्मूथ तरीके से PR हो सको। क्योंकि गोल तो सारा PR लेने का ही है ना। अगर आपका पैसा कमाने का गोल है तो फिर दबा के काम करो, फिर जो भी पैसा अच्छा मिलता है वो काम करो। बट अगर वो नहीं है, गोल है कि सेटल डाउन होना है यहाँ पे, PR लेनी है, फैमिली यहाँ बुलानी है, इंजॉय करना है, फन करना है, तो हैव प्लान इन योर हेड कि कैसे क्या चीज़ होगी। एंड उस इंसान से बात करके ऐसा लगा कि यार हमने तो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की। एंड उनको ये पता कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या करके मेरी PR हो सकती है, कैसे मेरे को करना है। उन्होंने सब कुछ, अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। एंड दे वर्कड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स नीड, व्हाट गवर्नमेंट नीडेड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट right now. They did it and evidently they're gonna get PR as well for sure. तो दूसरों की बातों में मत आओ, अपनी रिसर्च करो, चेक करो कि क्या तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है, किस तरीके से तुम्हारी PR हो सकती है। एंड इन फ्यूचर अगर तुम आना भी चाहते हो यहाँ पे, तो पहले ही फ्रेंच करने की तैयारी चालू कर दो। इंडिया से ही फ्रेंच करने लग जाओ, इंडिया से ही फ्रेंच की प्रैक्टिस करो। 2-3 साल में तुम्हारी फ्रेंच परफेक्ट हो जाएगी, 7 बैंड लो, सीधा PR डायरेक्ट। ऐसे कर सकते हो तुम लोग। तो ये मेरे कुछ 4 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको 4 पॉइंटों के अंदर बताया। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। एंड कोई और एडवाइस चाहिए और कोई और चीज़ पूछनी हो तो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। तुम्हारा बड़ा भाई है भाई, यहाँ पे बैठा है। हमने जो बकचोदी करी है वो तुम ना करो। तो यही हमारा गेम प्लान है और यही हमारा रोल है कि हम तुम्हें उस तरीके से गाइड करें। बाकी तो सर आप मर्ज़ी है। तो आज हम खाने में खाने वाले हैं नूडल्स एंड पियेंगे चाय। तो भाई मैंने इनके नूडल्स टेस्ट किए थे, एग्जैक्टली टेस्ट लाइक इंडिया। मतलब जो इंडिया का स्ट्रीट फूड वाला होता है ना, चाउमीन, बिल्कुल वैसी है भाई। मज़ा आ गया खा के। तो कभी भी आप ब्रैम्पटन में हो तो इनका टेस्ट कर सकते हो नूडल्स, मज़े आ जाएंगे तुम्हें खा के। आई थिंक बेस्ट एवर, मैंने ऐसे कहीं और खाए ही नहीं है जैसे इन्होंने बनाए हैं। तो मज़ा आ गया एकदम। तो अभी फ़िलहाल ये खाएंगे एंड अपना बस कुछ मनोरंजन करेंगे। तो अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना।
एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बात बताई, जो मेरा एक्सपीरियंस बताया 4 सालों का 4 पॉइंट के अंदर, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो उसके बारे में भी कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा है तो। बाकी तो बाय, टेक केयर, शबा खैर, की स्माइलिंग एंड हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और एंजॉय करो लाइफ को भाई, एक ही लाइफ है।